हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एयरफोर्स बाल भारती स्कूल में AFBBS स्कूल से वैकेंसी निकाली गई है वॉक इन इंटरव्यू के लिए, टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। तो चलो डिस्कस करते हैं क्या क्या पोस्ट रहेगी, सैलरी स्ट्रक्चर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, सारा कुछ इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या पोस्ट है, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, सब कुछ। तो डेट ऑफ रिपोर्टिंग, टाइम ऑफ वॉक इन इंटरव्यू, डेट यहाँ पर दिया है 10 अप्रैल को। आपको कौन कौन लोग को जाना है, कौन कौन लोग जाएंगे, तो लिखा है देखो, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, पीजीटी ज्योग्राफी, टीजीटी मैथ्स, टीजीटी फिजिक्स और टीजीटी कंप्यूटर साइंस, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और डॉक्टर। ये सब पोस्ट के लिए जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं AFGJI, इसका मतलब क्या है, लिखा है देखो, एयरफोर्स गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट इसका नाम है। वहाँ पर आपको जाना है 10 अप्रैल। रिपोर्टिंग टाइम भी दिया गया 8:30 से 9 बजे, 9 से 9:30 बजे तक आपको इसी टाइम पर ही वहाँ पर आपको पहुँचना है। वेन्यू दिया है। कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कितना है, 300 टू बी पेड थ्रू डिमांड ड्राफ्ट और कैश। डिमांड ड्राफ्ट आप बना सकते हैं या फिर कैश के थ्रू आप लोग जाके डिमांड ड्राफ्ट आपको बनानी है 300 रुपये का। और डिमांड ड्राफ्ट या कैश टू बी डिपॉजिट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये कब आपको डिपॉजिट करना है, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको डिपॉजिट करना है। जो आपको वॉक इन इंटरव्यू होगा, जब होगा वॉक इन इंटरव्यू तभी आपको ये देना है। सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करनी है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ओरिजिनल सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लेके जाना है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जो है आपका वो लेके जाना है। क्वालिफाइंग डिग्री और मार्कशीट जो भी आपके पास है वो लेके जाने हैं। डिग्री एंड मार्कशीट ऑफ हायर क्वालिफिकेशन अगर आप लोग के पास है तो आप लोग लेके जाना है। अगर एजुकेशन एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, कोई भी टीचिंग एक्सपीरियंस, तो आप वो भी सर्टिफिकेट आपको कैरी करना है। तो एज कितना है, एज 10 अप्रैल 2026 के मैक्सिमम एज आपको कितना मांगा है, 55 ईयर अगर आपका मैक्सिमम है। अगर आपका एज यहाँ पर दिया गया है 18 से, अगर आप लोगों का 55 ईयर तक आपका एज है तो आप लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। तो क्या क्या पोस्ट निकाली गई है, सैलरी स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, 47,600 सैलरी रहेगी, जो कि पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए ये कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है। वैकेंसी एक निकाली गई है। क्वालिफिकेशन देखो, बीएड या बीटेक होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस और इक्विवेलेंट विथ मिनिमम अगर आप लोगों के पास 50% मार्क है, एग्रीगेट भी 50% अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। या फिर आपको पास ये अगर है MCA या MSc कंप्यूटर साइंस अगर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या मास्टर्स इन IT और इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 50% मार्क सब्जेक्ट एंड 50% एग्रीगेट अगर आप लोगों के पास है तो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। या अगर आप लोग के पास MSc मैथमेटिक्स एंड BSc कंप्यूटर साइंस और BCA और इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 50% मार्क इन द सब्जेक्ट एंड 50% इन एग्रीगेट अगर है तो आप लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। ये सभी और जो दिया गया है वो सब चेक कर लेना, अगर आप लोग के पास कोई भी क्वालिफिकेशन होगा इसमें से तो आप लोग एलिजिबल होंगे। और पीजीटी ज्योग्राफी के लिए एक वैकेंसी है, सैलरी वही रहेगी। और अगर आप लोगों के पास मास्टर डिग्री इन द सब्जेक्ट कंसर्न मिनिमम 50% मार्क और एग्रीगेट अगर 50% मार्क है आप लोगों का सब्जेक्ट में तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपको पीजीटी के लिए। डिग्री इन एजुकेशन अगर है, ये दोनों अगर क्वालिफिकेशन आपके पास है, मैंडेटरी क्वालिफिकेशन लिखा है तो ये चाहिए। डिजायरेबल मतलब ये हो तो भी अच्छी बात है, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। सीटेड अगर स्टेट अगर आप लोगों ने स्टेट टीचर एलिजिबल टेस्ट या सेंट्रल टीचर एलिजिबल टेस्ट का अगर कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप लोग वो कैरी करिए। उसके लिए आपको वेटेज मिलता है, ज़्यादा मार्क्स मिलता है। और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन ऐसे अगर आप लोग के पास नॉलेज है तो भी अच्छी बात है, ये आपको वेटेज देता है। डिजायरेबल मतलब ये मैंडेटरी नहीं है, अगर ये आपके पास है तो आपको
प्रेफरेंस दी जाएगी। टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए देख सकते हो, ग्रेजुएशन अगर आप लोग के पास है सब्जेक्ट में और मिनिमम 50% अगर आपके पास है, एग्रीगेट 50% अगर आप लोग के पास मार्क्स है तो आप लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। पीजीटी के लिए 44,900 सैलरी रहेगी। डिग्री आप लोग के पास है और सीटेट 2 पेपर 2 अगर क्वालिफाई है सीटेट तो आप लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। और जो ये लिखा है ये दोनों चाहिए या फिर ये तीनों होने चाहिए आपके पास। अगर इन दोनों ऑप्शन में से आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल जो भी लिखा है वो मैंडेटरी नहीं है, अगर वो है आपके पास तो वो वेटेज देता है आपको। मैक्सिमम आपको एज मेंशन किया गया है 50%, 55। टीजीटी फिजिक्स कॉन्ट्रैक्चुअल के लिए एक वैकेंसी है, उसके लिए भी देख लेना। ग्रेजुएशन आपके फिजिक्स से होना चाहिए, मैक्सिमम मार्क्स 50% होना चाहिए, एग्रीगेट 50%, डिग्री होनी चाहिए, सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होनी चाहिए। तो आप लोग चेक कर लेना अच्छे से। टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए वैकेंसी 3 वैकेंसी है। उसके लिए आपको अगर बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीसीए या बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर 50% मार्क्स से आप लोग के पास है तो आप लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। ये जो और लिखा है इसमें से अगर कोई भी आप लोग के पास है तो इसके लिए एलिजिबल होंगे। एंड जो दिया है वो आपको चाहिए। ग्रेजुएट अगर है और बीएड है तो आप लोग टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए एप्लीकेबल होंगे। इन तीनों में से जो और दिया है इसमें से एक होनी चाहिए और ये होनी चाहिए। और क्या क्या है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए एक वैकेंसी है, वो चेक कर लेना। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट पीआरटी स्केल कॉन्ट्रैक्चुअल के लिए एक है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी एक वैकेंसी है। डॉक्टर के लिए वैकेंसी 2 है कॉन्ट्रैक्चुअल। तो ये जो हमने डिस्कस कर लिया ये सभी को अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक करिए, या आप लोग ऐसे जाकर टाइप कर लीजिएगा एयरफोर्स बाल भारती स्कूल वेबसाइट। अगर आप लोग डालते हैं गूगल में तो वो ऑफिशियल वेबसाइट आपको प्रोवाइड कर देगा। तो इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, ये डायरेक्ट इंटरव्यू बेस्ड होगा। तो जो लोग भी आसपास के लोग हैं या कोई भी अगर इंटरेस्टेड होंगे इस पोस्ट के लिए अप्लाई देना चाहते हैं इंटरव्यू तो जाके दीजिए, क्योंकि ये एयरफोर्स स्कूल की वैकेंसी अच्छी वैकेंसी रहती है, सैलरी भी बहुत अच्छे दे रहे हैं वो लोग। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो भी होंगे और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी मांगा है अगर आप लोगों को फुलफिल हो रहा है तो आप लोग जाकर अप्लाई कीजिए। सीटेड अगर क्वालिफाई है तो वो सर्टिफिकेट भी कैरी कीजिए। एक्सपीरियंस अगर है तो आप लोग लेके जाइए, क्योंकि आपको वो ज़्यादा प्रेफरेंस देगा। तो याद रखिए 18 से 55 साल के उम्र तक जो भी है वो लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। तो हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। 10 अप्रैल को इंटरव्यू डेट है, तो जाके अटेंड कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग।